अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल साइकिक स्पोर्ट फॉर स्पेशल नीड्स। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्पेशल एजुकेशन काम किस तरह करता है और इसमें कितनी कैटेगरीज हैं। स्पेशल एजुकेशन में बेसिकली 4 कैटेगरीज होती हैं: हेयरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड और मेंटली चैलेंज्ड। सबसे पहले बात करते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के बारे में। तो हेयरिंग इम्पेयर्ड ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यानी कि समाज से महरूम होते हैं। तो इन बच्चों को जो बोलने सिखाने का, कम्युनिकेशन का इनका जो ज़रिया है, लर्निंग का जो ज़रिया है, उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज एक ऐसा कम्युनिकेशन का ज़रिया है जिसमें हाथों के ज़रिए बच्चे इशारे करके अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं और इसी इशारों की ज़ुबान के ज़रिए इनकी लर्निंग होती है। जैसे कि नॉर्मल ज़ुबान में हम एक वर्ड है बॉल, BALL, हम इसको इस तरह स्पेल करेंगे, बॉल पढ़ रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए इसकी साइन लैंग्वेज होती है। वो बी को ये साइन करेंगे, ए का ये साइन, एल का ये, एल का ये, बॉल। और इसको अगर हम इशारे में बॉल कहें तो ये बॉल का साइन है। इसके बाद अगली कैटेगरी पे आते हैं। अगली कैटेगरी है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की। विजुअली इम्पेयर्ड वो बच्चे हैं जो नाबीना होते हैं, जो देख नहीं पाते। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये तो देख भी नहीं पाते, तो इनके लिए इशारे भी यूज़फुल नहीं है, तो इनका लर्निंग का तरीका कौन सा होगा। एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम जिसको ब्रेल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, ये बच्चे उसके ज़रिए से लर्न करते हैं। इसमें यह होता है कि एक पेज पे इम्बोस्ड नंबर्स होते हैं, 6 डॉट्स में इम्बोस्ड होते हैं, उभरे हुए होते हैं। वो बच्चा अपने हाथ के ज़रिए इसके ऊपर ऐसे टच करता है और इसको फील करता है और फिर इसको पढ़ता है कि ये क्या है। और वो लिखते भी ब्रेल में ही है, एक बर्कन होती है उसके ज़रिए वो उसको लिखते हैं, वो भी इम्बोस्ड होता है। फिर उसके ऊपर वो टच करके अपने टैक्टाइल सेंसेस के थ्रू उसको लर्न करता है। ये होता है विजुअली इम्पेयर्ड का मोड ऑफ एजुकेशन, मोड ऑफ लर्निंग। इसके बाद आ गए थर्ड कैटेगरी, फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चे। फिजिकली इम्पेयर्ड ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो, इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं। एक ऐसे जो सिर्फ फिजिकली इम्पेयर्ड हैं लेकिन वो इनका कॉग्निशन, उनकी मेंटली तौर पे वो फिट हैं, जहनी सेहत उनकी अच्छी है। दूसरी वो कैटेगरीज हैं जिनमें उनकी जहनी सेहत भी अच्छी नहीं होती, यानी कॉग्निशन में भी कमी है। उन बच्चों को मोस्टली सेरिबल पाल्सी होता है। उनकी 4 लिम्स में से या लोअर लिम्स या लेफ्ट लिम या राइट लिम कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है, साथ साथ उनकी कॉग्निशन का लेवल भी कम होता है। तो इन बच्चों का जो लर्निंग का तरीका है वो नॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए के जैसा ही होता है। उसी तरह की बुक्स होती हैं, वही मोड ऑफ़ एजुकेशन स्ट्रेटजीज मोस्टली यूज़ की जाती हैं। लेकिन साथ साथ इनको ज़रूरत होती है साइकिक सपोर्ट की। साइकिक सपोर्ट के ज़रिए ये बच्चे उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि इनका मोराल कम होता है। एक ज़ाहिर है, एक उनमें एक चीज़ की कमी तो है, उसके साथ उनका सेल्फ एस्टीम लेवल भी कम हो रहा है। लेकिन इसको कवर अप करने के लिए उनको साइकिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक माहिर नफ्सियात की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो सेरिबल पाल से इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो लर्निंग स्टाइल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेरिबल पाल से में बेसिकली ये सिखाया जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को गुजार सकें, इसलिए सबसे पहले उनके इंडिपेंडेंट स्किल्स पे तवज्जो दी जाती है। उनको एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाया जाता है। साथ साथ इनके चूँकि सोशलाइजेशन में कमी होती है, कॉग्निशन में कमी है, सेल्फ हेल्प स्किल में कमी होती है, तो इन एरियाज़ पे भी साथ साथ काम किया जाता है। इसके अलावा सेरिबल पाल्सी में जो एक मेजर कमी कह लें होती है वो होती है मोटर स्किल्स की, यानी हरकी महारतें। अब मोटर स्किल्स वो स्किल्स हैं जहाँ पे हमारे मेजर या माइनर मसल्स यूज़ हो रहे हैं। अगर ये मेरा हाथ मैं ऐसे हिला रही हूँ तो ये मोटर स्किल के ज़रिए है। मैंने अपनी उंगली ऐसे ज़ोर के पिंच की है तो ये मोटर स्किल के ज़रिए है। उनमें इन मसल्स में उनकी ग्रिप जो होती है वो कम होती है, कमज़ोर होती है। तो साथ साथ इनकी मोटर स्किल्स को भी इन्हेंस किया जाता है स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में। इनके लिए इनके अलग से ऑक्यूपेशनल रूम्स भी हो सकते हैं, इनकी फिजियोथेरेपी भी हो सकती है, फिजिकल ट्रेनिंग, एक किकिंग, बॉलिंग, पेंसिल ग्रिप से लेकर हर एक चीज़ सिखाई जाती है। अब 4 मेजर कैटेगरी जो है वो है मेंटली चैलेंज्ड बच्चों की। अब मेंटली चैलेंज्ड नाम से ही जाहिर है कि ये जहनी तौर पे इनकी जहनी सेहत जो है वो कम हो गई। अब ज़हनी सेहत इनकी कम होने की वजह से ये अपनी ज़िंदगी के मामलात, डेली लाइफ स्किल्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा कर रहा होता है।
तो इसको सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग ही इसी चीज़ पे दी जाती है कि उसको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाया जाता है। साथ साथ जितनी इसकी मेंटल कैपेसिटी है उसी के मुताबिक उसको एकेडमिकली भी लेके जाया जाता है। अब इसमें कौन कौन से एरियाज़, इस एक इंडिविजुअल के कौन कौन से एरियाज़ देखे जाते हैं, वो सोशलाइजेशन है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशन, इंट्रापर्सनल रिलेशन को देखा जाता है, उसकी सेल्फ हेल्प स्किल को देखा जाता है, उसकी डेली लाइफ स्किल्स को देखा जाता है, उसकी मोटर स्किल्स को देखा जाता है, उसकी परसेप्चुअल स्किल्स को देखा जाता है, और साथ साथ ही उसकी जो एकेडमिक प्रोग्रेस है उसमें भी उसको पूरी तवज्जो दी जाती है। फिर बच्चे का जो भी मेंटल लेवल होता है उसके मुताबिक बच्चों को टीच कराया जाता है। अब ये है कि मेंटली चैलेंज में क्या सब बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम है, कोई माइक्रोसिफेलिक है, कोई मैक्रोसिफेलिक बच्चा है, कोई सिर्फ लो आईक्यू के साथ है और उसको कोई सिंड्रोम नहीं है, वो भी मेंटली चैलेंज बच्चे में ही होते हैं। अब ये है कि हर किसी का आईक्यू का लेवल होता है डिफरेंट। बिलो 70 एक बच्चे का आईक्यू है तो वो मेंटली चैलेंज तो हो गया, लेकिन अब किसी का 50 है, किसी का 30 है, कोई 55 में जा रहा है, कोई 60 में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल्स को 1-to-1 टीचिंग दी जाती है। मतलब कि हर बच्चे की उसकी कैपेसिटी के हवाले से उस पर काम किया जाता है। इंडिविजुअली ही काम करेंगे तो ये बच्चे आगे जाते हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए साइकिक स्पोर्ट फॉर स्पेशल नीड्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।